बारे में कि कौन से इक्वेशन क्वाड्रेटिक होते हैं। कोई भी इक्वेशन ऑफ द टाइप ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, इस तरह का कोई भी इक्वेशन हो वो क्वाड्रेटिक होता है, जहाँ ए बी एंड सी बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड ए डज नॉट इज इक्वल टू 0। क्यों? अगर ए 0 हो गया तो ये क्वाड्रेटिक नहीं रहेगा, ए 0 हो गया तो ये 0 और ये बी एक्स प्लस सी। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक के लिए क्या चाहिए? क्वाड्रेटिक इक्वेशन के में क्या होता है, जो डिग्री डिग्री ऑफ एक्स इज 2, मतलब जो एक्स का पावर होता है वो हमेशा 2 होता है, तो वैसे इक्वेशन को बोलेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ए इज इक्वल टू 0 अगर पुट कर दिए तो एक्स का जो हाईएस्ट पावर है वो 1 हो गया, तो ये क्वाड्रेटिक नहीं होगा। क्वाड्रेटिक मतलब एक पावर ऑफ एक्स विल बी 2। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसा होता है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, जहाँ ए बी सी रियल नंबर्स होने चाहिए, ए 0 नहीं होना चाहिए। ए 0 हो गया तो फिर वो क्वाड्रेटिक नहीं रहेगा, वो स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। ठीक, तो जैसे इसका मतलब अगर हम इस तरह का कोई इक्वेशन लिखे, जैसे 9x² प्लस 6x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, ये भी क्वाड्रेटिक है। ए बी सी रियल नंबर कुछ भी हो सकता है, जैसे सपोज डेट अगर लिख दे अंडर रूट 9x² प्लस 3x माइनस 4.5 इज इक्वल टू 0, तो ये भी क्वाड्रेटिक है। ऐसे ही लिख दिया अंडर रूट 7x² प्लस अंडर रूट 3x प्लस अंडर रूट 9.3 इज इक्वल टू 0, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि ये ए जो है ये भी रियल नंबर है, ये भी है, ये भी है, तो इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। तो अब देखेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमें क्या डिस्कस करना है। तो क्वाड्रेटिक में हमें क्या करना होगा, पहले तो इसके सॉल्यूशन के बारे में डिस्कशन करना होगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होता है। तो सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन डिस्कस करेंगे, फिर देखेंगे कि नेचर ऑफ सॉल्यूशन, नेचर ऑफ सॉल्यूशन मतलब इसके जो सॉल्यूशन है उनके नेचर क्या है, और थर्ड डिस्कस करेंगे रिलेशन बिटवीन सॉल्यूशन सॉल्यूशन एंड कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो आइए एक एक करके देख लेते हैं। पहले तो पहले डिस्कस करते हैं इसका सॉल्यूशन ऑफ नेचुरल नंबर क्या होता है। सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सपोज डेट हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, तो कोई भी एक्स, एनी एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर। कोई भी एक्स जो रियल नंबर से बिलोंग कर रहा हो या कॉम्प्लेक्स नंबर से बिलोंग कर रहा हो, वो इसका सॉल्यूशन होगा इफ सपोज दैट x1 कोई है जो रियल नंबर से या कॉम्प्लेक्स नंबर से बिलोंग कर रहा है, तो इसका सॉल्यूशन होगा अगर इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा। सेटिस्फाइड करने का मतलब कि जब x के जगह पे x1 रखेंगे तो ये दोनों इक्वेशन बराबर हो जाएंगे। मीन्स इफ ए x1 स्क्वायर प्लस बी x1 प्लस सी इज इक्वल टू 0 हो जाए, देन बोलेंगे देन x1 विल बी सॉल्यूशन ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, मतलब कोई भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हो, x1 अगर उसका सॉल्यूशन होगा, वो रियल कॉम्प्लेक्स कुछ भी हो सकता है, अगर x की जगह पे x1 रखे तो वो इक्वेशन 0 के बराबर हो जाए। एग्जाम्पल के तौर पे अगर देखें तो हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक है, ए 0 नहीं है और बी 0 हो सकता है, सी की जगह पे -1 है, तो क्वाड्रेटिक है। अब इसके सॉल्यूशन देखिए क्या, अगर अगर मैं x1 इज इक्वल टू 1 ले लूँ तो इसमें x की जगह पुट करने पे 1 स्क्वायर -1 इज इक्वल टू 0 इम्प्लाइज डैट x1 इज इक्वल टू 1 जो है 1 इज अ सॉल्यूशन ऑफ एक्स स्क्वायर -1 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे मैंने बोला x1 इज इक्वल टू 1 इज अ सॉल्यूशन। ठीक है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, मतलब ए सॉल्यूशन। ठीक है, ए सॉल्यूशन मैंने क्यों बोला, क्योंकि ये
इकलौता सॉल्यूशन नहीं है, ये एक सॉल्यूशन है, इसके अलावा भी इसके सॉल्यूशन हो सकते हैं। अगर मैं यहाँ ए की जगह द लिख देता, द सॉल्यूशन अगर लिख देता, तो इसका मतलब ये यूनिक सॉल्यूशन है, इसके अलावा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पास कोई सॉल्यूशन नहीं है। अगर द लिख देता तो सॉल्यूशन यूनिक हो जाता, बट ए लिखा है, इसका मतलब वो एक सॉल्यूशन है, इसके अलावा भी और सॉल्यूशन हो सकते हैं। ठीक है, तो द और ए में ये डिफरेंस है। फिर ऐसे ही इफ x1 इज इक्वल, अगर x2 दूसरा कोई लूँ, x2 इज इक्वल टू -1, तो इसका अगर -1 का स्क्वायर करें, -1 तो ये 1 - 1, ये भी जीरो हो गया। implies that x2 is equal to -1 is another solution of x square -1 is equal to 0। ठीक है, तो ये इसका सॉल्यूशन का कॉन्सेप्ट होता है कि किसी क्वाड्रेटिक का सॉल्यूशन क्या होता है। अब देख लेते हैं कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के नंबर ऑफ सॉल्यूशन क्या होंगे। जैसे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इज इक्वल टू 0 है ना, है। तो देखिए कोई भी पॉलिनोमियल हो n डिग्री का, जैसे अगर यहाँ पे x टू द पावर n प्लस a1 x टू द पावर n-1 प्लस ऐसे डॉट 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 और an+1, अगर कोई भी n डिग्री का पॉलिनोमियल हो तो उसके नंबर ऑफ सॉल्यूशन जो होते हैं, नंबर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू n होते हैं। ठीक है, मतलब उसके n नंबर ऑफ सॉल्यूशन पॉसिबल हैं। ठीक, तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इज इक्वल टू 0 भी एक 2 डिग्री का पॉलिनोमियल है। तो इम्प्लाइज दैट इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने पॉसिबल हैं, 2। ठीक है, अब वो सॉल्यूशन अलग अलग होंगे कि एक ही की सेम होंगे, कॉम्प्लेक्स होंगे कि रियल होंगे, वो अलग बात है। बट नंबर ऑफ सॉल्यूशन उसके दो ही होंगे, रियल भी हो सकते हैं, रियल में भी सेम सॉल्यूशन हो सकता है या डिफरेंट हो सकता है या कॉम्प्लेक्स हो सकता है, लेकिन नंबर ऑफ सॉल्यूशन उसके दो ही होंगे। ठीक है, तो ये हमारा हो गया सॉल्यूशन। देख लेते हैं सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो सपोज दैट ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो इसका सॉल्यूशन निकालने के वैसे तो बहुत सारे मेथड है, बट फंडामेंटल मेथड जो है उसको बोलते हैं श्रीधराचार्य मेथड। ठीक है, तो ये इसका सॉल्यूशन कैसे निकलता है, एक्स इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर -4ac बाई 2a। दिस इज द फंडामेंटल मेथड टू फाइंड रूट ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसमें दो केस होते हैं, एक बार दो रूट निकलेंगे तो पहले में क्या किया जाता है, एक बार प्लस लिया जाता है और एक बार माइनस लिया जाता है। तो अगर इसके x1 निकालने के लिए टेक पॉजिटिव, पहला रूट निकालने के लिए, और दूसरा रूट निकालने के लिए x2 टेक निगेटिव। अगर इसका एग्जाम्पल देखना चाहें तो ऐसे देख सकते हैं, जैसे एग्जाम्पल में अगर एक क्वाड्रेटिक ले लिया एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, तो इसके रूट निकालने होंगे तो कैसे निकलेगा, श्रीधराचार्य मेथड इसको बोलते हैं। एक्स इज इक्वल टू माइनस बी की जगह पे 5 है तो -5 प्लस माइनस इंटू बी स्क्वायर मतलब 25, यहाँ ए इज इक्वल टू 1 है, बी इज इक्वल टू 5 है और सी इज इक्वल टू 6 है। -5 प्लस माइनस बी स्क्वायर -4, ए की जगह पे 1, सी की जगह पे 6 बाई 2 इंटू ए की जगह पे 1। तो ये हो गया एक्स इक्वल टू -5 प्लस माइनस, ये हो जाएगा 25 - 24 बाई 2। तो ये हो जाएगा एक्स इक्वल टू -5 प्लस माइनस, ये 1 हो जाएगा, अंडर रूट 1 की वैल्यू 1 बाई 2। तो हमारे पास एक्स की वैल्यू जो निकल के आई, एक्स वो क्या निकल के आया, -5 प्लस माइनस 1 बाई 2। तो मैंने यहाँ बोला है कि दो रूट निकलेंगे तो पहला x1 रूट निकालने के लिए ये पहले प्लस लिया जाता है और दूसरा रूट निकालने के लिए माइनस लिया जाता है। तो पहला रूट अगर x1 निकालना है तो क्या होगा, टेक प्लस। तो अगर प्लस वाला लेंगे तो इंप्लाइज डेट x1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, -5 प्लस माइनस नहीं लेंगे तो 1 बाई 2। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -4 बाई 2, इसकी वैल्यू -2। ठीक है, और ऐसे ही दूसरा x2 निकालने के लिए क्या करेंगे, टेक x2 के लिए टेक निगेटिव।
इम्प्लाइज डेट, तो ये x2 क्या हो जाएगा, -5 प्लस नहीं लेंगे -1/2, तो ये हो जाएगा -6/2, तो ये हो गया -3। तो इम्प्लाइज डेट x² + 5x + 6 = 0 के दो रूट आए, पहला रूट x1 = -2 और x2 = -3। तो ये हो गया फंडामेंटल मेथड जो है किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालने का। इसके बहुत सारे मेथड हैं, एक फैक्टर मेथड है और भी बहुत सारे मेथड है, वो सारे मेथड आगे देखेंगे। अभी ये फंडामेंटल जो है यही मेथड होता है, इसको बोलते हैं श्रीधराचार्य मेथड। है कि नेचर ऑफ सॉल्यूशन, मतलब किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर ये दिया हो ax² + bx + c = 0, तो इसके सॉल्यूशन का नेचर क्या होगा, तो उसके लिए हमें एक टर्म डिफाइन करना पड़ता है, उसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, ये जो डिस्क्रिमिनेंट होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, यही डिसाइड करता है कि इसके सॉल्यूशन का नेचर क्या होगा। डिस्क्रिमिनेंट को रिप्रेजेंट करते हैं डी से। ठीक है, और डी डिफाइन कैसे होता है, डी = होता है b² - 4ac। ठीक, तो आइए देख लेते हैं इसमें क्या क्या केस बनते हैं। अगर डिस्क्रिमिनेंट केस वन क्या होता है, इफ जो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू है डी > 0 आ गई, तो इम्प्लाइज डेट ये होता है कि रूट्स जो होंगे इस रियल नंबर, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, ये रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, रियल एंड डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट मतलब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो दो रूट निकलेंगे वो दोनों रूट रियल नंबर होंगे, मतलब रियल नंबर से बिलोंग करेंगे, और दोनों रूट अलग अलग होंगे, मतलब डिस्टिंक्ट होंगे और रियल से बिलोंग करेंगे। ठीक है, ये हो गया पहला केस। अब केस 2 देख लेते हैं। केस 2, इफ डी अगर = 0 आ गया, तो ये क्या इंप्लाई करता है, इसका मतलब जो इसके रूट्स होंगे इस क्वाड्रेटिक के, रूट्स आर रियल बट इक्वल, मतलब अगर उसका डिस्क्रिमिनेंट अगर 0 आ गया, तो ये इंप्लाई कर देगा कि इसके जो रूट होंगे वो रियल तो होंगे बट इक्वल होंगे। ठीक है, तो उसके दोनों रूट बराबर ही होंगे। अगर एक रूट अल्फा है तो दूसरा रूट भी अल्फा ही होगा। और केस थर्ड देख लेते हैं। केस थर्ड, इफ डी जो है वो <0 अगर आ जाए, तो इंप्लाइज दैट रूट्स आर रूट्स आर इमेजनरी। इमेजनरी मतलब अगर इसका जो डिस्क्रिमिनेंट निकाले, अगर वो D <0 आ जाए, तो इसका मतलब ये इंप्लाई करता है कि इसके जो रूट्स होंगे वो इमेजनरी होंगे, मतलब जो रूट्स जो आएंगे अल्फा बीटा सपोज डेटा, अगर इसके दो रूट्स आए तो कॉम्प्लेक्स नंबर से बिलोंग करेंगे। ठीक है, और एक नोट देख लेते हैं, वो नोट क्या है। नोट, कॉम्प्लेक्स रूट, कॉम्प्लेक्स रूट्स आर ऑलवेज इन पेयर। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि जब भी कॉम्प्लेक्स रूट आएंगे वो पेयर में ही आएंगे। जैसे अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट आ गया, अल्फा = a + ib, ठीक है, तो देन उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का दूसरा रूट बीटा जो होगा वो नेसेसरी है वो a - ib ही होगा, क्योंकि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो कॉम्प्लेक्स रूट आते हैं वो हमेशा कॉन्जुगेट पेयर में ही आते हैं। मतलब अगर ये अल्फा a + i बीटा आया है, तो दूसरा रूट इसका कॉन्जुगेट आएगा। ठीक है, तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, अल्फा - i बीटा। तो इसका मतलब ये जो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कॉम्प्लेक्स रूट अगर आते हैं तो वो हमेशा कॉन्जुगेट पेयर में ही आते हैं। ये नोट करने वाली चीज़ है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल में एक देख सकते हैं, किसी डिस्क्रिमिनेंट का एक एग्जांपल देख लें, जैसे x² + 3x + 2 = 0 एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब हमें ये जानना है कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट होंगे वो किस प्रकार के होंगे, किस तरह के रूट होंगे। तो हम इसके लिए इसका डी निकाल लें, डिस्क्रिमिनेंट निकाल लें। तो डी क्या होगा, b² - 4ac। तो यहाँ a = 1 है और b = 3 है और c = 2 है, तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, b² - 4ac। तो इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, 3² - 4 × 1 × c, तो ये हो जाएगा 9 - 8, तो ये 1। तो इसका मतलब इसका जो डिस्क्रिमिनेंट आया
वो डी जो आया है, डी इज इक्वल टू 1 और ये ग्रेटर देन 0 आ गया है, इंप्लाइज दैट इसके इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो भी रूट होंगे वो रियल होंगे, रियल होंगे, रियल एंड डिस्टिंक्ट और अलग अलग होंगे, डिस्टिंक्ट भी होंगे, डिस्टिंक्ट एंड रियल। ठीक है, अब वो आप श्रीधराचार्य मेथड से इसका रूट निकाल के देख लीजिएगा, वो रूट रियल होंगे और अलग अलग होंगे। तो दिस इज द फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्क्रिमिनेंट। ओके।